गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था भारत की मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में। आज हम बात जानकर करेंगे जनसंख्या की। भारत की जनसंख्या। टॉपिक रहेगा भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार है, जो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बना हुआ है कि भारत की जो जनसंख्या है वो कितने वर्षों या अगली जनगणना तक चीन की जनसंख्या को पिछाड़ देगी। क्योंकि भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन। इसके बाद स्थान आता है भारत का। जनसंख्या का महत्व, जनसंख्या के बारे में जानकारी करते हैं। अगर किसी भी देश का निवासी लोगों का समूह क्या कहलाता है? जनसंख्या। लोगों का समूह क्या कहलाता है? जनसंख्या। जनसंख्या का महत्व क्या है? किसी भी देश के निवासी उसके महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। कोई भी देश है, वहाँ के जो निवासी हैं वो उनके महत्वपूर्ण संसाधन, क्योंकि अगर कोई भी संसाधन है उसका उपयोग करता है मनुष्य अपनी बुद्धि क्षमता के अनुसार, अपनी प्रशिक्षण स्थिति के अनुसार अपने आप को विकास की गति प्रदान करता है, और ये ही है महत्वपूर्ण संसाधनों की स्थिति। लोगों का समूह या भारत में निवास करने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है? जनसंख्या। भारत में निवास करने वाले लोगों को ही संसाधन कहा है। क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों क्या करते हैं? उपयोग। कौन करते हैं? मानव ही क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। उसी के आधार पर तथा देश के आर्थिक विकास अपनी दक्षता और शिक्षित स्थिति के आधार पर करता है। यानी जिस क्षेत्र में व्यक्ति शिक्षित होता है, युवा होता है, परिश्रमी होता है, वो ही उस देश का भविष्य होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिश्रम ही उस देश का विकास है। शिक्षा परिश्रम से ही मनुष्य अपने आप को आगे की ओर बढ़ा सकता है, एक पथ की ओर ले जा सकता है जहां उनका विकास हो सकता है। अब बात करते हैं भारत की जनगणना के अनुसार। भारत की जनसंख्या की बात करते हैं
भारत की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार और 2001 के अनुसार। आप सभी इससे परिचित हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वर्तमान स्थिति के अनुसार 121 करोड़ है। 21 करोड़ है और 2001 के अनुसार 102 करोड़ थी। तो भारत की जनसंख्या पूछ लिया जाए वर्तमान में क्या है, 121 करोड़ यानी 1 अरब 21 करोड़, और 2001 के अनुसार 102 करोड़ मानी गई है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत अपना दूसरा स्थान रखता है विश्व में, पर चीन का प्रथम स्थान माना गया है। क्षेत्रफल की बात करें 2.4% विश्व का जो क्षेत्रफल है, विश्व का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% भाग भारत में है। यानी बात करें जहां भारत की जनसंख्या क्षेत्रफल की बात आती है, विश्व के क्षेत्रफल का संदर्भ में 2.4% भाग भारत में है, जहां पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 17.5% विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में, ठीक है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है, जो चीन के बाद है। तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या का जो क्षेत्र है, विश्व का क्षेत्र 2.4% पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। दो 2011 के अनुसार आंकड़े पूर्ण रूप से जनसंख्या की बात करें तो 1 अरब 21 करोड़ 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 कुल जनसंख्या है। याद रखना पड़ेगा 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 कुल जनसंख्या है, जिन्हें पुरुष जनसंख्या की बात करें 62 करोड़ 37,24,248। इनमें पुरुषों की संख्या की बात करें कुल जनसंख्या में 1 अरब 21 करोड़ 1,93,422 कुल जनसंख्या है। इसमें पुरुषों की जो संख्या है 62 करोड़ 37,24,248। महिला जो जनसंख्या है उसकी बात करते हैं। जो महिलाओं की जो जनसंख्या है 58 करोड़ 64,69,174। ये कुल जनसंख्या में महिलाओं की जनसंख्या है। तो बात करें, पूछा जाए भारत की जनसंख्या, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए, कंपटीशन के आधार से पूछ लिया जाए कि भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ आप याद करते हैं, पर आपको
पूरी जनसंख्या दे दी जाए तो सभी में 121 मिलेगा। अंतिम जो स्थिति है वो याद रखनी है 422। 422 मिले 93 422, तो याद रखिएगा 1,21,91,422 कुल जनसंख्या है, जिनमें पुरुषों की जनसंख्या पूछी जाए 62,37,00,000। कई याद कर लेते 62.37 नहीं, 62,37,24,248 जनसंख्या मानी गई है पुरुषों की, और जिनमें 62,37,24,248 में महिलाओं की जनसंख्या 58,64,69,174। ये आपको ध्यान रखना है। जनगणना 2011 का नारा क्या था वो देखते हैं। नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पूछ लिया जाए कि जनगणना 2011 का नारा क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना गया है। वैसे आपके पोर्शन के एग्जाम पोर्शन के आधार से भी महत्वपूर्ण है और कंपटीशन के आधार से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ये थी जनसंख्या। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। भारत की जो कुल जनसंख्या है 1,21,01,93,422। पुरुषों की जनसंख्या 62,37,24,248। महिलाओं की जनसंख्या 58,64,69,174। नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जनसंख्या घनत्व की बात करें 2011 और 2001। लिंगानुपात की बात करें 2011 और 2001 के संदर्भ में, तो जनसंख्या जो घनत्व की स्थिति है 2011 के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो 2001 में था 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी बढ़ोतरी हुई है। जो बढ़ोतरी देखी गई है वो है 68। कितनी है? 58। सॉरी कितनी है? 58। जो 58 प्रति घनत्व की जनसंख्या की जो घनत्व की स्थिति है वो बढ़ी है। लिंगानुपात है 940 से फिलहाल, पहले 922 था, कितना था? सॉरी 933 था, 933। लिंगानुपात में भी कुछ सुधार हुआ है, +7 हुआ है। कितने हुए हैं? +7। पूछ लेते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अनुसार 382, 2001 के अनुसार 324। लिंगानुपात 940, 2001 के अनुसार 933। सर्वाधिक जनसंख्या लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी 1038। पुडुचेरी जो है 1038 सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला प्रदेश है दमन दीव है 618। कितना लिंगानुपात में अंतर पाया जाता है? पुडुचेरी के 1038 प्रति 1000 पुरुषों पर और दमन द्वीप का है 618 प्रति 1000 पुरुषों पर।
अब बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। लिंगानुपात वाला राज्य, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। केरल सर्वाधिक और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या की बात करें वो अगली क्लास में होगी।